नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण, और मिश्रण में पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण के बारे में आपको बताया गया कि मिश्रण कैसे बनाया जाता है, और आपको कुछ प्रश्न भी कराए गए थे जिनके माध्यम से आपको ये सिखाने की कोशिश की गई थी कि मिश्रण के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए। दोस्तों, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन सेशन करने वाले हैं। दोस्तों, आप इस सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज आपको समझ में आने वाला है। दोस्तों, जो क्लास पिछली थी उसी को कंटिन्यू, उसी टाइप को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी टाइप नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे, और टाइप नंबर 1 को ही आज हम लोग कंटिन्यू आगे की तरफ लेकर के चलेंगे दोस्तों। और क्योंकि सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो शुरुआत की क्लासेस होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि शुरुआत की क्लासेस से आपको किसी भी चैप्टर के बारे में जो जानकारी होती है वो शुरू की क्लासेस में ही आपको धीरे धीरे स्पष्ट होती है। और यदि आपको शुरू की क्लासेस मिस हो जाती हैं दोस्तों, तो फिर आगे समझ में आने में दिक्कत आने लगती है। क्योंकि मिश्रण तो वैसे भी बच्चों की थोड़ी समस्या इसमें ज्यादा रहती है इस वजह से, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन टॉपिक है, टॉपिक बहुत आसान है दोस्तों। बस केवल आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी यदि अच्छे से हो जाए तो कुछ ऐसा मिश्रण में नहीं है जहां से आपको समस्या आए। तो मैं वही कोशिश में लगा हूं कि आपको एक बार मिश्रण पढ़ने के बाद आपको पूरी समस्या मिश्रण की क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। इसीलिए एकदम जीरो से शुरू करके एकदम टॉप लेवल तक आपको कराया जाएगा। प्यारे साथियों, आज क्योंकि मिश्रण की दूसरी क्लास है तो इसलिए क्लास में अंत तक बने रहने से आपको लाभ मिलेगा, और चीजें बहुत ही सिस्टमैटिक हम लेकर के चल रहे हैं। जैसे कि आपके सामने आज का प्रश्न नंबर 1 है, और कल क्योंकि हमने पिछली क्लास में 5 प्रश्न कर चुके हैं, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? दूध और पानी का 32 लीटर का मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो? एसएससी सीजीएल 23/9/2024 सेट नंबर 1। दोस्तों, आज की डेट में कोई क्वेश्चन, चाहे वो सीजीएल में पूछा जाए, चाहे वो एनटीपीसी में पूछा जाए, चाहे वो एसएससी सीपीओ में, चाहे सीएचएसएल में, चाहे यूपीएसआई में, चाहे आप यूपी पुलिस में, आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रश्न यही पूछा जाएगा। क्योंकि यूपीएसआई यदि आपको देना है तो ठीक ठाक लेवल पे वहां पे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसको देख करके एक बात याद आ गई आपको बताने के लिए। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन आपको मोटिवेट करने के लिए मैं बात आपको बताने चल रहा हूं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्योंकि मिश्रण है, पानी और दूध है, तो इसलिए याद आ गया। दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यदि कोई टंकी पानी से भरी हुई हो, 1000 लीटर पानी हो उसमें, या 500 लीटर पानी हो, और उस पानी को दोस्तों यदि एक साथ किसी पत्थर पे डाल दिया जाए, यानी आप कहें कि उड़ेल दिया जाए, तो क्या आपको ये दिखेगा कि उस पत्थर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा? पानी गिरा और पानी क्या हो गया? बह गया। लेकिन यदि उसी टंकी के पानी को बूंद बूंद करके उसी पत्थर पे गिराया जाए, तो दोस्तों उस पत्थर में गड्ढे हो जाएंगे जिस जगह पे पानी गिर रहा होता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यदि हम धीरे धीरे किसी कार्य को करते हैं और रोज करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो निश्चित हमारे जीवन में परिवर्तन दिखेगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। प्यारे साथियों, उनको लगातार मेहनत करने की जरूरत है। और यदि आप बूंद बूंद पानी जैसे गिर करके उस पत्थर में स्थान बना लेता है, यानी गड्ढा कर देता है, उसी प्रकार से यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन रोज कार्य को करते रहिए, परिवर्तन निश्चित दिखेगा। दोस्तों, कैसे लगा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए प्यारे साथियों, दूध और पानी के 32 लीटर का मिश्रण है दोस्तों। क्या है?
एक दूध और पानी का 32 लीटर का मिश्रण है। इसमें 32 लीटर मिल्क एंड वाटर है। क्या है? मिल्क एंड वाटर है। 32 लीटर है जिसका अनुपात है 5:3। 5:3। अब बात मेरी ध्यान से समझिएगा। पिछली क्लास यदि आप देख चुके हैं तो इसमें बहुत ज्यादा समस्या आने वाली नहीं है दोस्तों। मैंने कहा क्या कि 32 लीटर का मतलब हो गया 32 लीटर कुल है मिश्रण, इसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। तो अगर मिल्क और वाटर की बात किया जाए कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है, तो 5×3 8, 8 चौक 32। एक यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 4×3 12 हो जाएगा। मैंने कहा क्या? 5 3 8, इसको जोड़ लीजिए। 8 8 चौक 32। तो एक यूनिट का मान 4, तो 5 यूनिट का मान 20 और 3 यूनिट का मान 12। 4 पंचे 20 और 4×3 12। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब अगर मैं कहूं, कह रहा है क्या आगे, क्या कह रहा है प्रश्न में? इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए? दोस्त क्या मिलाया जा रहा है? पानी। क्या मिलाया जा रहा है? पानी, यानी कि वाटर मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में 50% पानी हो जाए। अब आपसे कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि जो मिश्रण तैयार होगा, इस मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात होगा, इसमें पानी 50% हो जाए। यानी 50% पानी होने का मतलब ये हो गया कि दूध भी 50% और पानी भी 50%, दोनों की मात्रा समान हो जाए। क्योंकि जो मिश्रण बनेगा दोस्त, ये अपने आप में कितने परसेंट होगा? तो आप कहोगे सर ये 100% होगा। मिश्रण अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। तो इसमें कह रहा है कि जो दूध और पानी का अनुपात होगा, पानी अपने आप में कितने परसेंट हो जाए? 50 हो जाए। तो दूध भी कितना हो जाएगा? 50%। यानी दूध और पानी दोनों क्या हो जाए? आप ये समझिए कि दूध और पानी दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अब आप यहां पे आ जाइए, मेरी बात ध्यान से समझिए अगर समझ चुके हैं। अब मैं कह रहा हूं कि दूध की मात्रा कितना है? 20 लीटर है। दूध न मिलाया जा रहा है और ना ही निकाला जा रहा है। मिलाया क्या जाएगा? पानी। और पानी कितना मिला दे कि वो दूध के बराबर हो जाए? पानी कितना मिला दे कि वो दूध के बराबर हो जाए? तो आप कहोगे सर इसमें 8 लीटर मिला दें, तो 12 8 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 12 8 क्या हो जाएगा? 20। और जैसे ही 20 हो गया तो दूध और पानी दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। अगर दूध और पानी बराबर हो गया तो अब ये कितने परसेंट हो जाएगा दोस्त? ये भी 50% हो जाएगा, ये भी 50% हो जाएगा। आप कहोगे सर जी कैसे है? तो मैं आपको एक देखिए यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूं। अब अगर आपसे बात करें टोटल मिश्रण कितने लीटर का हो जाएगा, तो आप कहोगे 40 लीटर का हो जाएगा। कितना हो गया मिश्रण? 40। इस 40 लीटर में पानी कितना है? 20 है। और गुणे 100, 20 दूना 40 और 2 से काटेंगे तो कितना हो गया? 50%। उत्तर भी आपने चेक कर लिया। उत्तर भी आपने चेक कर लिया। मैंने क्या कहा कि यदि आपके पास 32 लीटर का मिश्रण है, इसमें दूध और पानी 5:3 के अनुपात में है, तो आप इसको बस आराम से क्या करना है? 5 3 8, 8 यूनिट का मान 32 है, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 5 यूनिट का मान 20 और 3 यूनिट का मान 12। अब आपसे कह रहा है कितना पानी मिला दिया जाए कि पानी 50% हो जाए। तुरंत आप जान लीजिए कि यदि पानी मिलाने की बात कर रहा है तो और पानी इतना मिलाया जाए कि 50% हो जाए। इसका मतलब जो नया मिश्रण तैयार होगा इसमें 50% पानी होगा और 50% दूध होगा। दूध तो मिलाया नहीं जा रहा है, दूध जितना था उतना ही रहेगा। तो दूध कितना था? 20 लीटर था, तो 20 ही लीटर रहेगा। तो पानी कितना मिला दिया जाए कि 20 लीटर पानी भी हो जाए। तो पानी पहले कितना था? 12। 12 में 8 मिला देंगे 20। और 8 का मतलब क्या हो गया दोस्तों? आप कहोगे कि सर ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि सवाल में कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पे आपको समझ में ना आया हो। अब दोस्तों अगर इस प्रश्न को आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और इस प्रश्न को एग्जाम हॉल में आपको लगाना हो तो आप कैसे करोगे? तो आप देख करके बता सकते हो। देख भाई, 32 लीटर का मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात कितना है? तो 5:3 है।
तो यहाँ से दूध और पानी यदि निकाला जाए तो दूध और पानी यदि निकाला 5 3 8 8 चौक 32, तो 4 पंचे 20 लीटर दूध और 4 तिहाई 12 लीटर पानी। 50% पानी बनाने के लिए पानी और दूध दोनों बराबर होगा, तो कितना मिला दिया जाए कि ये दोनों बराबर हो जाए, तो 8 लीटर मिला दिया जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी 50% ये और 50% ये। तो आप बता दोगे कि सर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यदि कहीं से कोई दिक्कत हो, कहीं से भी 1% यदि आपको कहीं से कोई डाउट लग रहा हो कि आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट करके दोस्त जरूर बताइए। आइए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक घोल के आधा लीटर में 15% एल्कोहल है। एल्कोहल की सांद्रता को 50% में बदलने के लिए मिश्रित की जाने वाली एल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 20/9/2024। आइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि एक मिश्रण है, इस मिश्रण में आपके पास क्या है, एक घोल के आधा लीटर में 50% एल्कोहल है। एल्कोहल की सांद्रता को 50% में बदलने के लिए मिश्रित की जाने वाली एल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, आधा लीटर। आधा लीटर का मतलब क्या होता है, आधा लीटर दोस्त, आधा लीटर का मतलब होता है 500 ml। 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो आधा लीटर का मतलब 1000 मिली का आधा हो जाएगा, यानी 500 मिली का ये घोल है। 500 मिलीलीटर का ये घोल है। इस घोल में एल्कोहल है और साथ में पानी है। एल्कोहल और पानी, अगर मैं कह रहा हूं कि एल्कोहल और पानी, एक उदाहरण से ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक बोतल है, ये पात्र है, इसी पात्र में आधा लीटर का ये मान लो पात्र है। इस आधा लीटर पात्र में दूध, यहां पे क्या है आपका, एल्कोहल है और पानी है। एल्कोहल पानी हो सकता है, अगला प्रश्न बना सकता है दूध और पानी बना सकता है, या कुछ भी बना दे। ये पात्र है, इस पात्र में मैंने कहा आधा लीटर का पात्र है, इसमें एल्कोहल के साथ एल्कोहल की सांद्रता जो ये लिक्विड फॉर्म में है, मैंने मान लिया एल्कोहल और पानी का घोल है। जो घोल है, इस घोल में एल्कोहल 15% है। इसका मतलब क्या है कि अगर 500 मिली है तो 500 मिली में 15% एल्कोहल है। कितने परसेंट एल्कोहल है, 15, और बाकी से क्या है, पानी है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि एल्कोहल की मात्रा को 50% करनी है, एल्कोहल की मात्रा को क्या करनी है, 50%। इसका मतलब इसमें मिलाना क्या होगा, इसमें मिलाना होगा एल्कोहल। क्या नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलाया जाएगा, क्योंकि बढ़ाना क्या है, एल्कोहल की मात्रा को बढ़ानी है। तेरा एल्कोहल की सांद्रता 50% करनी, यानी आधा लीटर इसमें एल्कोहल और पानी का घोल था। इस घोल में 15% एल्कोहल था। अब एल्कोहल को क्या करना है, 50% करना है, यानी एल्कोहल की मात्रा को क्या करनी है, बढ़ानी होगी, जबकि पानी की मात्रा न बढ़ेगी और न घटेगी, उतनी ही रहेगी। इसका मतलब क्या होगा, बात ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब केवल एल्कोहल बढ़ाया जाएगा तो जो आयतन पहले था उसके सापेक्ष आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें एल्कोहल की मात्रा क्या की गई है, बढ़ा दी गई है, जबकि पानी की मात्रा नहीं बढ़ाई गई है। बात मेरी आपको समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। अब आ जाइए, इसी को लगाना है। लगाना कैसे है, कह रहा आधा लीटर का मतलब मैंने कहा 500 ml है, इसमें 15% एल्कोहल है, तो एल्कोहल की मात्रा कितनी है भाई। तो अगर मैं कहूं भाई चलो भाई दूसरा भाग मैंने मान लिया पानी है और शेष भाग क्या था, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल कितना है दोस्त, 15% है, तो 500 का 15% कितना हो जाएगा, तो 500 का 15% 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 बचे 75, यानी एल्कोहल कितना था, तो 75 ml एल्कोहल था। कितना था, 75 ml एल्कोहल था। पानी फिर कितना होगा, जो शेष भाग होगा, मैंने कहा मान लीजिए पानी है,
तो पानी की मात्रा क्या होगी, शेष भाग क्या रहा होगा, तो आप कहोगे 500 में से 75 तो एल्कोहल निकल गया, 75 क्या निकल गया, एल्कोहल निकल गया, तो शेष क्या रहा होगा 425, तो 425 क्या रहा होगा दोस्त, पानी रहा होगा, 425 क्या रहा होगा, पानी। तो पानी और एल्कोहल का जो घोल बना वो 425 और 75, 75 कितना है, ये 15% था 500 ml का, 500 ml का, 500 ml कहां से आया, आधा लीटर से आया। यानी पानी और एल्कोहल के घोल की बात किया जाए तो 425 और 75 ml, ठीक है। अब कह रहा है कि कितना एल्कोहल मिला दिया जाए, कितना एल्कोहल और मिला दिया जाए कि एल्कोहल 50% हो जाए, कितना हो जाए 50%, मतलब इसमें एल्कोहल की मात्रा इतनी बढ़ा दिया जाए कि वह पानी की मात्रा के बराबर हो जाए। तो पानी कितना था 425 था, कितना था 425 था, इसमें कितना एल्कोहल और मिला दिया जाए कि एल्कोहल और पानी दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी 50% एल्कोहल और 50% पानी, दोनों मात्रा इस बोतल में क्या हो जाए, समान हो जाए दोस्त। तो करना क्या होगा, एल्कोहल को बढ़ाना होगा। एल्कोहल को कितना बढ़ाना होगा, एल्कोहल को हम कितना बढ़ा दें वो 425 के बराबर हो जाए, कितना 425 के बराबर हो जाए। तो दोस्तों अगर हम एल्कोहल की मात्रा को बढ़ाएंगे और वह मात्रा 425 के बराबर हो जाए तो कुछ न मत करिए, आप करना क्या चाहिए आपको कि इसी में से इसको घटा लो। अगर आप घटा लोगे तो अपने आप आपको मिल जाएगा, इसके बराबर करना है तो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना मिल जाएगा भाई, 350। यदि 350 ml इसमें एल्कोहल मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, एल्कोहल, तो एल्कोहल की मात्रा भी 425 हो जाएगी कि नहीं, बोल भाई, और 425 पानी भी है। अब दोनों मात्राएं क्या हो गई, बराबर हो गई। जो नया मिश्रण तैयार हुआ, इस नए मिश्रण में एल्कोहल और उसके सापेक्ष जो पानी था, अब 425 लीटर पानी था और एल्कोहल भी 425 बन गया कि नहीं बन गया। अब पूरे आयतन के सापेक्ष 50% एल्कोहल हो गया और 50% क्या हो गया, तो पानी हो गया, 50% क्या हो गया, पानी हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ चुकी है। पूरी तरीके से मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको ये चीज पूरी आपके दिमाग में सेट कर दी जाए कि कैसे क्या चीजें हो रही। और दोस्त जब तक आपके दिमाग में चीज सेट नहीं होती है तब तक आप बनाना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझाया कि कैसे आपको एल्कोहल की मात्रा को बढ़ाई जाएगी जबकि पानी की मात्रा न बढ़ेगी और ना ही घटेगी। इसके बराबर आपको क्या करना है, एल्कोहल ले आना है। क्यों, क्योंकि 50% मिश्रण में एल्कोहल हो जाए तो शेष 50% कोई भी आयतन होगा वो अपने आप में कितने परसेंट होगा, 100% होगा। यदि उस 100% में एल्कोहल की मात्रा 50% है तो पानी की मात्रा भी क्या होगी, 50%। तो अब आप बताओगे क्या आपका आंसर आया भाई, 350, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्त। मेरी पूरी कोशिश है कि मिश्रण आपके दिमाग में सेव कर दिया जाए, मिश्रण आपके दिमाग में सेव कर दिया जाए, आप दोबारा ये कह ही ना सकें कि सर जी मिश्रण में हमको कोई दिक्कत है, ये अब नहीं सुनना है। मिश्रण मतलब फिनिश, पूरी तरीके से एकदम दिमाग में सेट कर लेना, एकदम सेव कर लेना, प्रश्न देखते ही एग्जाम में चुटकियों में उसे क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 84 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का प्रारंभिक अनुपात 2:5 है। मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी लीटर में मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो जाए। सेम जैसे आप पिछले प्रश्नों को करते आ रहे हैं दोस्तों, इस टाइप के सवाल ज्यादा मिश्रण में देखने को मिले हैं, लगभग सारे एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं आपको कह क्या रहा है। आपको कह रहा है कि एक 84 लीटर का मिश्रण है, कितने लीटर का, 84 लीटर का, कितने लीटर का दोस्त, तो 84 लीटर का मिश्रण है, 84 लीटर का। इस 84 लीटर में पानी है और दूध है, पानी है और दूध है। कह रहा है कि पानी और दूध का अनुपात 2:5 है, 2 भाग पानी है
और 5 भाग दूध है। कहेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो दिया ही गया है। आ जाओ भाई। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि पानी इन वाटर और मिल्क कितना है, तो 5 2 7, 7 से 12 को जब आप भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12। 12 सत्ते 84, 12 बार जाएगा। तो 12 दूना 12 से इसमें गुणा कर दो, 12 दूना 24 और 12 पंचे 60। 60 लीटर उस 84 लीटर का जो मिश्रण है, जैसे इसमें जो मिश्रण है 84 लीटर का, इस 84 लीटर में पानी और दूध का अनुपात 2:5 था। तो जो पानी था वो 2 ना होकर के कितना था, 24 लीटर था, और जो दूध था वो 5 ना होकर के 60 लीटर था। अब इसमें 60 लीटर क्या है, दूध है, और 24 लीटर क्या है, पानी है। अब सवाल में कह रहा है कि मिश्रण में कितनी मात्रा पानी लीटर में मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो जाए। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, आप खुद ही बता दोगे। 84 लीटर का मिश्रण था, इसमें 60 लीटर दूध निकाला गया और 24 लीटर पानी। अब इसमें पानी की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि दूध और पानी दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यही सवाल है। 50% पानी का मतलब 50% पानी और 50% दूध। तो इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि दूध और पानी की मात्रा बराबर, ये बराबर का ही 50% बात कर रहा है। 50% पानी का मतलब 50% दूध 50% पानी। जो नया मिश्रण बनेगा वो 100% वाला जो नया मिश्रण बनेगा उसमें पानी 50 होगा तो दूध भी 50 होगा। तो इसमें 60 लीटर पानी दूध था, 60 लीटर दूध था, और पानी कितना है, 24 है। अब पानी दूध के बराबर पानी करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा, यही आपको बता देना है भाई। तो अब आप बता दिए 60 लीटर बनाने के लिए 24 लीटर में कितना मिलाया जाए कि 60 हो जाए, यही बात तो है ना। बराबर दोनों करना है तो 60 लीटर दूध था, 60 लीटर पानी करना है। तो बराबर करने के लिए कितना इसमें मिलाया जाए, तो कितना मिलाया जाए कि दूध जो 60 लीटर है, पानी भी 60 लीटर हो जाए, तो कितना मिलाया जाए, तो 60 में से 24 घटा लो। तो 60 में से 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 घटेगा तो 40 हो जाएगा, फिर 4 घटा तो यानी 36। कितना, 36। अगर 36 जोड़ लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 और 60 दोनों क्या हो गए, बराबर। अब जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध 60 लीटर और पानी भी 60 लीटर। अब दोनों क्या हो गए, 50% दूध और 50% पानी हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब जो नया वाला आपको बन रहा है मिश्रण, इस मिश्रण में पानी और दूध दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि पानी 50% रहेगा तो दूध भी 50% रहेगा। बोलो हाँ या ना, बराबर। तो दूध तो आपको ना मिलाना है और ना ही निकालना है। तो दूध आपके पास कितना था, यहाँ पे 60 लीटर था। तो पानी को भी 60 बना लेना है। तो 60 बनाने के लिए 24 में क्या जोड़े कि 60 आ जाए, तो 60 में से 24 घटा लें, काम खत्म। तो 60 में से 24 घटा लिया, 36 आ गया। 36 इसमें जोड़ दिए तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, आप कहोगे कि आपका ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, यानी 36 लीटर। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरीके से मेरी बात एकदम स्पष्ट है, कहीं से कोई दिक्कत है ही नहीं है दोस्तों। यदि अभी भी दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या चीज समझ में नहीं आई। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 55 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल का क्षार से अनुपात 7:4 है। मिश्रण का अनुपात 4:3 करने के लिए क्षार की कितनी मात्रा मिलानी होगी। तो आ जाइए प्यारे साथियों, देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न एसएससी एमटीएस 14/6/2023 में पूछा गया है। दोस्तों एक आपके पास मिश्रण है, इस मिश्रण में क्या है, अम्ल है और क्षार है। क्या है, अम्ल है और दोस्त क्षार है। अम्ल और क्षार का जो रेशियो है दोस्त वो कितना है प्यारे साथियों, तो आप कहोगे 7:4 है। क्या है, 7:4। और जो इनकी मात्रा है मिश्रण की वो कितना है, इसमें जो मिश्रण भरा हुआ है दोस्त, इसकी जो मात्रा है वो आपके पास है 55 लीटर है। कितने लीटर है, 55 लीटर। कितने लीटर है, 55 लीटर। अब मैं आपसे बात करूं, इस 55 लीटर में अम्ल कितना है और क्षार कितना है, अम्ल कितना है और क्षार कितना है।
तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। 7 4 11, 11 पचे 55, 5 बार गया तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 सत्ते 35, 35 लीटर अम्ल हो गया, और 5 चौक 20 लीटर क्षार हो गया, 20 लीटर क्षार हो गया। यानी 55 लीटर का जो मिश्रण था, इस 55 लीटर के मिश्रण में अम्ल 35 था और क्षार 20 था। ये कहां से आया? 7 4 11, 11 पचे 55, यानी 1 यूनिट का मान 5 है तो 7 यूनिट का मान 35 होगा और 4 यूनिट का मान 20 होगा। अब आपसे कह रहा है कि इसमें मिश्रण का अनुपात 4:3 करने के लिए, क्या 4:3 करने के लिए क्षार की कितनी मात्रा मिलानी होगी? यानी क्षार मिलाया जाएगा, अम्ल नहीं मिलाया जाएगा। अम्ल जितना अब है उतना ही नए मिश्रण में भी होगा। इसमें कह रहा है कि कितना एक नया मिश्रण इससे तैयार किया जा रहा है। इस नए मिश्रण में अम्ल और जो क्षार है उसका जो अनुपात है, अम्ल और क्षार का जो अनुपात है वो 4:3 करना है। क्या करना है? 4:3। तो दोस्तों आपको क्या करना है? 4:3 करना है। तो एक बात मेरी बात ध्यान से समझिए कि अम्ल क्या है? नहीं मिलाया जाएगा। मिलाया क्या जाएगा? केवल क्षार मिलाया जाएगा। तो आइए देखते हैं, 35 लीटर अम्ल है, ये 35 लीटर ही रहेगा। क्षार 20 लीटर है। इस क्षार में मान लीजिए कि आपने x लीटर क्षार और मिला दिया। कितना मिला दिया? x। तो आपका जो अनुपात जाकर के बन रहा है वो क्या बन रहा है? 4:3 बन रहा है, यानी 4/3 बन रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 से 35 मल्टीप्लाई कर लो, 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9, 9 1 10, 105। 4 से 20 चौक 80 और प्लस 4x, प्लस 4x। यहां से यदि आप कैलकुलेट करते हैं दोस्त तो 105 में से 80 जब माइनस होगा, 105 में से 80 माइनस होगा तो 25 आ जाएगा। 25 बराबर क्या होगा? 4x। तो यहां से जब x की वैल्यू निकालोगे तो 25/4, 4 से भाग कर दोगे, 4 छंग 24, 1 बचेगा, 2 5, 2 5, यानी 6.25 लीटर। कौन सा ऑप्शन दोस्त सही है? तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्या राइट आंसर है? बी ऑप्शन। तो आप देख रहे हैं ना, कहीं से मेरे हिसाब से कहीं से कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं हो रही है दोस्तों। मैंने कहा अम्ल और क्षार, ये पहले अनुपात था 7:4 था। मिश्रण कितने लीटर का था? 55 लीटर का था। इसमें अम्ल की मात्रा 35 थी और क्षार की मात्रा 20 थी। अम्ल उतना ही रहेगा, क्षार कितना मिलाया जाए? तो मैंने कहा x लीटर मिला लो। ये कितना हो जाएगा? 4/3, यानी 4:3, तो 4/3 के बराबर। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 35 105 और 4 20 चौक 80 प्लस 4x, यहां से 20 80 इधर आएगा, घटेगा 25, 25 बराबर 4x, x बराबर 6.45। अब आपके समझ में एक बात ये आपके मन में आ रही होगी कि सर ये बताइए कि यदि हम x मान करके ना लगाएं तो क्या प्रश्न का उत्तर आएगा? बिल्कुल आएगा। मेरी बात ध्यान से समझिए। ये आपको चीजें एकदम स्पष्ट हो गई। तो यहीं से मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आप x नहीं मानते हैं, तो x नहीं मानते हैं तो क्या करना है? मेरी बात ध्यान से समझिए। जो नया मिश्रण बन रहा है उसमें अम्ल कितना है? 4 है। अम्ल कितना है? 4, और क्षार कितना है? 3। मेरी बात ये ध्यान से समझिए कि अम्ल तो मिलाया नहीं गया है, तो अम्ल पहले जितना था उतना ही अब है। तो अम्ल पहले कितना था? 35 था। कितना था? 35 था। तो 4 यूनिट का मान कितना है? 35 है। अम्ल पहले जितना था इस मिश्रण में उतना ही नए मिश्रण में होगा। तो अम्ल पहले मिश्रण में कितना था? 35 था। नए मिश्रण में इसका अनुपात क्या है? 4 है। तो 4 यूनिट का मान कितना है? आप कहोगे 4 यूनिट का मान 35 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा 35/4, 35/4। आपको क्षार कितना है? 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट यानी 3 यूनिट क्षार है। 3 यूनिट क्या है? नए मिश्रण में क्षार।
3 यूनिट है, तो 35/4 गुणे 3, तो 35 3 105/4, 4 से भाग कर लो, तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 4 छंग 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। नए मिश्रण में क्षार की जो मात्रा है वो 26.25 लीटर है। नए मिश्रण में क्षार की जो मात्रा है ये कितना है? 26.25 लीटर है। अब मैं आपसे एक बात करूंगा, आप मुझे ये बताओ दोस्तों कि जो पहला मिश्रण था उसमें क्षार की मात्रा कितनी थी? तो आप कहोगे सर ये तो 20 लीटर था। कितना लीटर था? 20। नए मिश्रण में क्षार की मात्रा कितनी है? 26.25 है। तो ये 20 था, ये 26.25 हुआ है, तो कितने लीटर मिलाया गया है? तो आप कहोगे 20 से 26.25 होने में कितना मिलाया गया है? 6.25 लीटर क्या हुआ है? मिलाया गया है। किसमें? इस वाले मिश्रण में क्षार की मात्रा मिलाई गई, तभी तो 26 हुआ। 20 पहले था, 26.25 हुआ, तो वही चीज आपको मिल गई 6.25। एक्स मान करके भी लगा सकते हैं, बिना एक्स को माने भी आप सवाल को लगा सकते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम पूरी तरीके से बात समझ में आ चुकी है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 60 ग्राम के मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात 2:1 है। अनुपात को 1:2 बनाने के लिए उसमें और कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए? एसएससी जीडी 17/1/2023। आइए प्यारे दोस्तों, कह रहा सोना और तांबा, सोना और तांबा का जो अनुपात है वो 2:1 है। कितने में भैया? 60 ग्राम में। 60 ग्राम इसकी मात्रा है। कितने ग्राम है? 60 ग्राम इसकी मात्रा है। 60 ग्राम। इस 60 ग्राम में सोना कितना है? अगर आपसे बात किया 2 1 3 यूनिट का मान कितना है? 60। अगर 3 यूनिट का मान 60 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6, 1 यूनिट का मान 20 आ गया। अगर 1 यूनिट का मान 20 आ गया तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? तो 20 दूना 40, 40 ग्राम इसमें क्या है? सोना है। तो तांबा कितना है? तांबा 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान कितना आया है दोस्तों? 1 यूनिट का मान आएगा 20 ग्राम। कितना आएगा? 20 ग्राम। यानी आपने एक चीज ये देख लिया कि जो आपके पास 60 ग्राम की मिश्र धातु है जिसमें सोना और तांबा 2:1 के अनुपात में है, इसमें सोना 40 ग्राम है और तांबा 20 ग्राम है। ये कहां से आया? तो 2 1 3 से इसको भाग किया गया तो कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। 1 यूनिट का मान 20 तो तांबा हो जाएगा 20 और 2 यूनिट हो जाएगा 20 दूना 40। इतनी बात में कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब आगे क्या कह रहा है ये चीज आपको देखना है। आगे कह रहा है अनुपात को 1:2 के अनुपात के लिए उसमें कितना तांबा मिलाया जाए। अब तांबा कितना मिला दिया जाए कि तांबे जो नया मिश्रण, नई मिश्र धातु तैयार करनी है, उस नई मिश्र धातु में कह रहा है कि जो सोना और तांबा है, सोना और तांबा, सोना और तांबा, यानी आपको कह रहा है कि इसका अनुपात क्या हो जाए? 1:2 हो जाए। क्या हो जाए? 1:2 हो जाए। मतलब तांबा 2 भाग हो जाए और सोना 1 भाग हो जाए, यानी तांबे की मात्रा को क्या करना है? बढ़ाना है। तो दोस्त क्या नहीं बढ़ेगा? सोना ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा। बढ़ेगा क्या? तो बढ़ेगा आपका तांबा। तो मेरी बात जरा ध्यान से समझिए, सोना ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो सोना की मात्रा अभी भी कितना होगी? 40 ग्राम होगी, क्योंकि सोना ना बढ़ेगा ना घटेगा। बढ़ेगा क्या? तांबा बढ़ेगा। अब मुझे बताओ 1 यूनिट बराबर कितने के है? 1 यूनिट सोना है, 1 यूनिट बराबर कितने के है? 40 ग्राम है, क्योंकि 40 ग्राम पहले था, 40 ग्राम अब भी रहेगा। 1 अगर 40 के बराबर है
तो 2 कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे 80 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 80 के बराबर होगा। अब ये अनुपात भी देखोगे तो 1:2 बन चुका है। देखो 40 सेकंड में 40, 40 ये 80 कहां से है? मैंने कहा 40 ग्राम सोना अब है। 40 ग्राम सोना नए मिश्र धातु में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि सोना मिलाया नहीं गया है। तो सोना 40, तो नया अनुपात 1:2 बन रहा है। तो 1 का मान क्या है? 40 है। तो 2 का मान क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब जरा मुझे बताओ, तांबा पहले कितना था? तांबा पहले था 20 ग्राम। तांबा अब कितना हो गया? 80 ग्राम हो गया। तो तांबे की कितनी मात्रा मिलाई गई? तांबे की कितनी मात्रा मिलाई गई होगी कि 20 से ये क्या हो जाए? 80 हो जाए। तो आप कहोगे सर 60 ग्राम मात्रा मिलाई गई होगी। कितने ग्राम मात्रा मिलाई गई होगी? 60 ग्राम मात्रा मिलाई गई होगी। यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? तो राइट आंसर हो गया। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो चुका है। दोस्तों पूरी मुझे हम ये उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आई है। यदि इसके बाद भी अगर कहीं से कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही होगी तो जितने भी सवाल कराए गए हैं आप देखने के बाद एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद यही है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में सेव हो चुका है ये, और कोशिश यही रहेगी प्रत्येक क्लास ऐसे ही धुआंधार जबरदस्त रहेगी कि आपको पूरी तरीके से एकदम क्लियर हो जाए, कहीं से कोई दिक्कत ना रह जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे। और प्रिय मेरे साथियों, आपसे एक गुजारिश, एक निवेदन है कि यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप प्लीज प्लीज इसे शेयर जरूर कर दिया करिए। आपसे एक यही मेरी निवेदन है, यही मेरी विनती है कि यदि आपको पसंद आ रहा हो क्लास तो आप इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास, अपने मित्रों के पास इसे भेजिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस चैनल में जोड़िए दोस्तों। ये कार्य आपको, क्योंकि इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कास्ट आप एक शेयर तो कर ही सकते हैं। यदि आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो शूट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवरी की जा रही है, तो आपके इतना आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्यारे साथियों जय हिंद। प्यारे